नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। बोकारो में दिवंगत समरेश सिंह की अंतिम यात्रा, पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। बोकारो विधानसभा के पहले विधायक और भाजपा के संस्थापक सदस्य पूर्व मंत्री समरेश सिंह की अंतिम यात्रा उनके आवास सेक्टर 4 से निकाली गई। यहां पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास पहुंचे। इसके अलावा जमशेदपुर पूर्वी के पूर्व विधायक सरयू राय, धनबाद के भाजपा सांसद पशुपतिनाथ सिंह, खादी ग्राम उद्योग के पूर्व अध्यक्ष जयनंदू सहित तमाम राजनीतिक दल के नेताओं ने दिवंगत समरेश सिंह को श्रद्धांजलि दी। समरेश सिंह के पैतृक गांव चंदन कियारी प्रखंड के देबुलटाण में उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इससे पहले उनके आवास पर राजकीय सम्मान के साथ समरेश सिंह की अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान बोकारो पुलिस के जवानों ने उनके पार्थिव शरीर पर तिरंगा समर्पित कर उन्हें सम्मान प्रदान किया। नक्सलियों ने पीएलजीएस सप्ताह के पहले दिन पलामू में चिपकाए पोस्टर। पुलिस ने शुरू किया एंटी नक्सल ऑपरेशन। माओवादियों की पीपुल्स लिबरेशन ऑफ गोरिल्ला आर्मी पीएलजीए का स्थापना सप्ताह शुरू हो गया है। स्थापना सप्ताह के पहले दिन पलामू के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर पंचायत के इलाके में पोस्टर चिपकाया है। माओवादियों ने पोस्टर को पेड़ पर चिपकाया था। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टर को उखाड़ दिया है। अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकराई, 2 की दर्दनाक मौत। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र के नगरी ढलान के नजदीक से पुलिस ने इंटर प्रथम वर्ष के 2 छात्र अरविंद मुंडा 18 वर्षीय और विक्की सिंह 18 वर्षीय के शव को धान के खेत से बरामद किया। शव के साथ मोटरसाइकिल भी मिली है। इस संबंध में घाघरा थाना के सब इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार ने बताया कि धान काटने आए ग्रामीणों द्वारा खेत में पड़े शव को देख पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। दोनों युवक के शव और मोटरसाइकिल को लेकर थाना आई। उन्होंने बताया कि एक युवक की पहचान अरविंद मुंडा उम्र 18 वर्षीय ग्राम अजियातू और दूसरे युवक की पहचान विक्की सिंह उम्र 18 वर्षीय ग्राम चेगरी के रूप में की गई है। दोनों युवक मोटरसाइकिल से अजियातू लौट रहे थे। इसी बीच पेड़ से टकरा जाने से हादसा हुआ। इस घटना के कारण दोनों की मौत हो गई। झारखंड में घटने लगा है तापमान, बढ़ने लगी है ठंड। पलामू के डाल्टनगंज में तापमान में सबसे बड़ी गिरावट। अभी और गिरेगा पारा, इस महीने और बढ़ेगी ठंड। झारखंड में अब ठंड का असर बढ़ने लगा है। कम होते तापमान और बढ़ते ठंड की वजह हिमालय और उत्तर दिशा से आ रही सर्द हवाओं को बताया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह में कोहरा रहने की संभावना है। इसके बाद आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। दिसंबर में झारखंड के तापमान में और गिरावट आएगी। सर्दी और बढ़ेगी। तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। राज्य में कोहरा बढ़ेगा और ठंड भी बढ़ने लगेगी। सुबह के तापमान में भी गिरावट आने की संभावना है। धनबाद के तोपचांची के जीटी रोड में ट्रक पलटा, 1 की मौत। धनबाद के तोपचांची थाना क्षेत्र के जीटी रोड स्थित दयाबास पहाड़ गांव के पास अहल सुबह बंगाल से आलू लेकर बिहार जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर बांका पुल में 50 फीट नीचे जा गिरा। इस घटना में बंगाल के वर्धमान जिला के सेमारी गांव निवासी ट्रक चालक की मौत हो गई। खलासी फूलचंद कुमार गंभीर रूप से घायल होकर ट्रक में फंस गया। एनएचआई कर्मियों तथा ग्रामीणों की मदद से लहूलुहान अवस्था में निकालकर इलाज के लिए धनबाद भेज दिया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्वर्गीय समरेश सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे राजेश ठाकुर व अनूप सिंह। बोकारो के पूर्व विधायक रहे समरेश सिंह की शव यात्रा आज उनके सेक्टर 4 स्थित आवास से निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह उनकी शव यात्रा में शामिल होकर उन्हें अंतिम विदाई दी। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि समरेश सिंह एक अभिभावक के समान थे और आंदोलनकारी के रूप में उन्हें जाना जाता था। आज हम लोगों ने एक राजनीतिक योद्धा खोया है। मजबूर और विस्थापितों की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे, इसकी कमी पूरी नहीं की जा सकती है। वहीं बेरमो के विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने कहा कि उनसे उनका पारिवारिक नाता रहा है। उनके जाने से उन्हें व्यक्तिगत क्षति हुई है। समरेश सिंह से हमारे पिता ने भी बहुत कुछ सीखने का काम किया था। आज उनके जाने से हम सभी दुखी हैं। बागी लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। छात्रावास की अव्यवस्था पर लोबिन के बागी तेवर, पूछा करोड़ों का बजट मिलता है, पैसा कहां है। झारखंड में सत्ताधारी दल के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने एक बार फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि हम उनकी नींद खराब कर देंगे। छात्रावास की अव्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए लोबिन ने पूछा है करोड़ों रुपए मिलते हैं, पैसे कहाँ हैं। यह पहली बार नहीं है जब लोबिन हेम्ब्रम अपनी ही पार्टी की सरकार से
से नाराज हैं। पहले भी कई बार कई मंच पर खुलकर सरकार के विरोध में बयान दे चुके हैं। इस बार लोबिन नाराज हैं। कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास की अव्यवस्था पर महागठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए लोबिन ने कहा कि हम उनकी नींद खराब कर देंगे। दुमका में महारैली में शामिल बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि यदि एक निर्धारित समय सीमा के अंदर छात्रावास की समस्या दूर नहीं हुई तो हम सरकार की नींद हराम कर देंगे। गर्ल्स हॉस्टल में आगजनी की घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा, सभी छात्रावासों में मूलभूत सुविधा मुहैया कराना चाहिए। छात्रावास में ना तो रसोईया है और ना ही रात्रि प्रहरी। रांची में हुए मिड डे मील घोटाले का आरोपी राजू कुमार वर्मा गिरफ्तार। ईडी कर रही थी 2 साल से तलाश। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रांची में हुए 100 करोड़ रुपए के मिड डे मील घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी भानु कंस्ट्रक्शन के कर्मचारी राजू कुमार वर्मा को पटना से गिरफ्तार किया। कोर्ट के आदेश पर ईडी ने उसे 5 दिनों के रिमांड पर लिया है। ईडी को 2 साल से उसकी तलाश थी। उसे पकड़ने के लिए ईडी ने जाल बिछाया था। ईडी ने राजू की पत्नी का नंबर ट्रैक किया, लेकिन उसका लोकेशन कभी खुंटी, कभी बिहार शरीफ तो कभी नालंदा सहित अन्य जिलों में मिल रहा था। पिछले कुछ दिनों से नंबर का लोकेशन पटना दिख रहा था। तब ईडी ने राजू को पकड़ने की योजना बनाई। ईडी की टीम ने उसकी पत्नी के नंबर पर फोन कर बताया कि वे एक कंपनी के कस्टमर केयर से बोल रहे हैं। उनके नाम पर नॉन स्टिक कुकवेयर का गिफ्ट निकला है। राजू को उनकी पत्नी ने गिफ्ट लेने के लिए भेजा। जब वह गया घाट स्थित सेंटर गिफ्ट लेने पहुंचा तो पहले से तैयार ईडी की टीम ने उसे पकड़ लिया। ICSE परीक्षा की डेट शीट जारी। CISCE की 10वीं और 12वीं 2023 बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल और तिथि जारी हो गया है। 10वीं की परीक्षा 27 फरवरी से 29 मार्च तक चलेगी। वही 12वीं की परीक्षा 13 फरवरी से शुरू होगी और 31 मार्च तक चलेगी। कोरोना के बाद इस बार परीक्षा समय पर ली जाएगी। हर दिन परीक्षा एक पाली में परीक्षा ली जाएगी। 10वीं की परीक्षा 2 घंटे की होगी। वही 12वीं की परीक्षा हर दिन 3 घंटे की ली जाएगी। छात्रों को प्रश्न पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा। कॉलेज के शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ। राज्य मंत्री परिषद की कल हुई बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के एक प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है, जिसके तहत 2010 के UGC रेगुलेशन को मंजूरी मिल गई है। इससे शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता खुल गया है। लंबे समय से शिक्षक इसकी मांग कर रहे थे। रेगुलेशन नहीं होने के कारण उनकी पदोन्नति नहीं हो पा रही थी। पुराने रेगुलेशन की वैधता 31 दिसंबर 2008 तक ही है। परिनियम 2018 जो 2021 से लागू हुआ, उसके बीच की अवधि 1/1/2009 से 5/8/2021 तक जो भी पात्र शिक्षक होंगे अब उनकी पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। पलामू में 17 व 18 दिसंबर को होगा राज्य स्तरीय सम्मेलन। पलामू के मेदिनीनगर में PUCL का राज्य स्तरीय सम्मेलन 17 व 18 दिसंबर को होगा। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ब्रजभूषण सिंह, TC के प्रोफेसर पुष्पेंद्र होंगे शामिल। यह जानकारी PUCL के जिला अध्यक्ष नंदलाल सिंह ने प्रेस वार्ता में दी। इस सम्मेलन में राज्य भर से करीब 50,000 सदस्य शामिल होंगे। झारखंड में शिक्षकों के 90,000 पद रिक्त, 74,000 तो सिर्फ प्राथमिक स्कूलों में। अन्नपूर्णा देवी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि झारखंड में शिक्षकों की काफ़ी कमी है। शिक्षकों की कमी से स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने कल राज्य के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। शिक्षा मंत्री ने मुख्यतः केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि झारखंड में शिक्षा के विकास में सबसे बड़ी बाधक शिक्षकों की कमी है। राज्य में शिक्षकों के कुल 90,000 पद रिक्त हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से 74,000 पद तो केवल प्राथमिक स्कूलों में ही रिक्त हैं। उन्होंने बताया कि अधिकारियों के द्वारा जानकारी दी गई है कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। प्राथमिक विद्यालय में 50,000 पद सृजित किया गया है। +2 स्कूलों में 3,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन जमा लिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है। राज्य सरकार केवल पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर रोक लगा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना नई स्थानीय नीति बनाई पहले की सरकार की नीति को वापस ले लिया। इससे राज्य में नियुक्ति प्रभावित होगी। भाजपा के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के अंगरक्षकों की हत्या मामले में अभियुक्त नक्सली गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत झिलुरवा में हुए भाजपा के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के अंगरक्षकों की हत्या और हथियार व गोली छीनने के आरोप में संलिप्त अपराधमिकी अभियुक्त नक्सली को मुफस्सिल थाना के पुलिस ने गिरफ्तार कर NIA के सुपुर्द कर दिया है। यह गिरफ्तारी गुरुवार देर रात की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन के सक्रिय सदस्य व पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के अंगरक्षकों की हत्या और हथियार व गोली छीनने के आरोप में संलिप्त कांड के प्राथमिकी अभियुक्त साका उर्फ तिवारी बांकीरा चाईबासा में भ्रमणशील है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए चाईबासा मुफस्सिल थाना पुलिस बल ने लतारसिका गांव में नाका लगाकर साका उर्फ तिवारी बांकीरा को चाईबासा से गिरफ्तार कर लिया।
झारखंड में लागू हो राष्ट्रपति शासन। मुर्मू आदिवासी संगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष शालखान मुर्मू ने मांग की है कि जनहित, जनतंत्र हित और संविधान हित में हेमंत सरकार को जो भ्रष्टाचार व आय से ज्यादा आमदनी जैसे आरोपों से घिरी है, अविलंब बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। गुरुवार को उन्होंने गांधी वाटिका मोरहाबादी मैदान में कहा है कि झारखंड में अब तक संविधान कानून के लागू होने से ज्यादा उनका उल्लंघन हुआ है। टीएससी इसका ज्वलंत उदाहरण है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।